हेलो माय क्यूरीज। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से शेयर करने वाली हूँ फंक्शन एफएफ लाइज बिटवीन अस का नेक्स्ट एपिसोड। आई होप कि स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड वीडियो को हाइप भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा, बहुत सारी चीज़ें करिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम इसका नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि जो वीजिंग था वो वांग जी के साथ फाइट करता है, बट वांग जी फाइट के बीच में ही चीटिंग करता है, जिस वजह से हमारा वीजिंग हार जाता है। एंड नाउ इसके बाद वांग जी वीजिंग को फोर्स करता है उसे एक्सेप्ट करने के लिए। एंड वीजिंग अपने भाई बहन या किसी की भी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए वो वांग जी की बातों को मान जाता है एंड वांग जी को सबके सामने किस करता है। इसके बाद वांग जी वीजिंग के हाथों पैरों को बांधता है और उसके बाद उसे घोड़े पर बिठाता है। इसके बाद वांग जी अपने गार्ड को देखता है एंड उसके बाद उसे कहता है एक स्क्रॉल पर सारी चीज़ें अच्छे से लिखो, क्योंकि मुझे ये लोग बिल्कुल भी अपने अंडर में चाहिए, फ्री तो बिल्कुल नहीं चाहिए ना। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी पॉलिटिक्स चीज़ों को लेकर, इकोनॉमिक्स मतलब जो भी थी उनके कंट्रोल में, सारी गुस्सू के अंडर में आ चुकी थी। एंड दोनों ही किंगडम अब वांग जी के डिसीजन को फॉलो करने वाले थे। यहाँ तक कि वांग जी के कंट्रोल में गुस्सू की बोल सकते हैं कि जियांग सेक्ट की और जिन सेक्ट की जो आर्मीज़ थी वो भी आ चुकी थी। एंड इसके बाद वांग जी उन सबके सामने ये अनाउंस करता है एंड ये सुनने के बाद जिन गोंगशान कहता है बिल्कुल नहीं, हम अपने आप को तुम्हारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं लाने देंगे। एंड ये सुनने के बाद वांग जी अपने गार्ड को इशारा करता है। गार्ड तुरंत ही सभी के नेक पर स्वॉर्ड रख देता है, सिर्फ वीजिंग और जियांग चेंग को छोड़कर उनके नेक पर कोई तलवार नहीं रखी जाती है। वांग जी फिर एक इम्पटी स्क्रॉल लेता है एंड इसके बाद वो सारी कंडीशंस उस पर लिखवाता है। क्या क्या जिन सेक्ट का और जियांग सेक्ट का अब वांग जी के अंडर में आ चुका है, उस पर टैक्स भी कितना लगाया जाएगा इस राज्यों पर वो भी लिखा जाता है। एंड वांग जी सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन कर देता है। उनकी आर्मीज़ भी अब वांग जी के कंट्रोल में है, सारी चीज़ें लिखवाई जाती है ना। इसके बाद वांग जी बोलता है चलो अब यहाँ पे स्टैंप लगा दो अपने सेक्ट का। एंड वांग जी जिन जोशन को फोर्स करता है। जिन जोशन मरना नहीं चाहता था एंड वो नहीं चाहता था इसी के साथ साथ कि उसकी फैमिली का कोई मेंबर मरे, तो इसलिए वो अपने मिनिस्टर को बोलता है तुरंत ही सील लाने के लिए। वहाँ पर स्टैंप लाया जाता है और जिन जोशन को न चाहते हुए भी उस एग्रीमेंट पे स्टैंप लगाना पड़ता है एंड वो अग्री कर जाता है। वांग जी जिन सेक्ट के फॉर जो स्क्रोल था उसे बाहर निकालता है एंड नाउ इसके बाद वो जियांग चेंग को देखता है। उसके बाद कहता है मुझे पता है तुम्हारे पास स्टैंप नहीं है, तो चुपचाप अपना नाम लिख दो यहाँ पे। एंड इसके बाद जियांग चेंग वीजिंग को देखता है, अपनी बहन यानली को देखता है। नाउ अभी वो प्रेशर के अंदर था तो उसे अभी ये करना ही होगा, क्योंकि अब कोई और रास्ता नहीं है। तो वो चुपचाप करके स्क्रॉल के नीचे साइड पर अपना नाम लिख देता है एंड वो भी सारी अग्रीमेंट्स मतलब मान जाता है। जो कंडीशन वगैरह वांग जी ने लिखी थी उन पर अग्री कर जाता है, क्योंकि यहाँ पर वांग जी ने किसी को ऑप्शन ही नहीं दिया। वांग जी इसके बाद अपने गार्ड्स को इशारा करता है सबको फ्री करने के लिए। भी लोग फ्री हो जाते हैं। इसके बाद जियांग यानली तो अपने हस्बैंड के पास जाती है। जिन जोशन अपनी वाइफ को देखता है जो कि डरी हुई थी और वो बहुत ही ज़्यादा कांप रही थी ना। इसके बाद हम देखते हैं जो वांग जी था वो सबको देखता है एंड एक स्माइल करता है। जिन गोंगशान एंड जिन और जितने भी जिन फैमिली के मेंबर्स थे वो सभी के सभी देखने लगते हैं यानली को, और उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि अभी गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर। एंड जियांग यानली सबकी इतनी गंदी नज़रों से घूर घूर के उसे देख रहे थे तो उसे अनकंफर्टेबल फील होता है, उसे अजीब लग रहा था। वो सभी जियांग यानली को देख रहे थे, वो भी मिस्टीरियस लुक के साथ। इसके बाद मैडम जिन गुस्से में कहती हैं तो तुम जियांग यानली हो, तुमने हमसे झूठ क्यों बोला। ये सुनने के बाद जिन गोंगशान को देखते हैं वो भी देखकर बोलता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम हमारी इस पूरी फैमिली के ऊपर, मेरे बेटे के ऊपर एक बहुत बड़ा श्राप हो, तुम्हारी वजह से आज हमारे साथ ये हो चुका है, हमने हमारा पूरा राज्य खो दिया, तुम मेरे बेटे के और मेरे किंगडम के ऊपर पूरी तरह से एक श्राप हो। जियांग यानली डर जाती है इन सब शब्दों को सुनने के बाद और वो अपने हस्बैंड के पीछे छुप जाती है। इसके बाद हम जिन जोशन को देखते हैं जो अपनी मदर को देखता और बोलता है मदर फादर ये इसकी कोई गलती नहीं है, मैंने उससे कहा था मुझसे शादी करने के लिए और मैंने ही कहा था कि मैं तैयार हूँ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और यानली मेरी वाइफ है और यहाँ की क्वीन भी है, मैं अपनी इस डिसीजन को डिनाई नहीं कर सकता हूँ और मैंने यानली को यहाँ लाने से पहले वादा किया था मैं उसे कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा। अगर यानली को इस किंगडम को छोड़ के जाना होगा तो फिर मैं भी चला जाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी वाइफ के बिना नहीं रह सकता हूं और मेरी वाइफ इस वक्त प्रेग्नेंट है, इस स्टेज में उसे मेरी ज़रूरत होगी, तो मैं अपनी वाइफ को छोड़ के नहीं जा सकता हूं, ना ही उसे छोड़ सकता हूं। मेरी वाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसे मैं बिल्कुल भी स्ट्रेस देना नहीं चाहता हूँ, ये इसकी गलती नहीं है, तो प्लीज़ समझने की कोशिश करिए।
इसके बाद तो सभी लोग गुस्सा थे जिन फैमिली वाले जियांग फैमिली पर। जियांग चैंग अपनी बहन के पास आता है और उसके बाद कहता है, जे जे हमें माफ़ कर दीजिए, हम लेट हो गई, हम हैंग वांगजुन को रास्ते में नहीं रोक पाई। यानली अपने सिर को नामे हिलाती है क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं थी। जिन गोंगशान अपने सामने आता है जियांग चैंग के और उसके बाद कहता है, गेट आउट ऑफ माई किंगडम, मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ, मैं तुम लोगों का चेहरा नहीं देखना चाहता हूँ और दोबारा से मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। जियांग यानली को मैं बस मेरे बेटे की वजह से उसे टॉलरेट कर रहा हूँ एंड हम अभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, बट मेरे बेटे की जिद की वजह से उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट हम किसी और जिन फैमिली मेम्बर को, जियांग फैमिली के मेम्बर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नेवर, दोबारा अपना चेहरा मत दिखाना यहाँ पर। तुम लोगों की वजह से हमने हमारी डिग्निटी को खो दिया, हमारा पूरा का पूरा राज्य का कंट्रोल उस हैंग वांगजुन के कंट्रोल में चला गया। जियांग चैंग को बहुत ही ह्यूमिलेशन फील होती है सबके सामने पहली बार, बट अब वो क्या करे, वो अपनी बहन के लिए क्या ही करे। इस वक्त उसकी बहन उसके लिए इम्पोर्टेंट थी। जियांग चैंग सबको ग्रीट करता है ना, इसके बाद वो अपनी आर्मी के साथ वहाँ से निकल जाता है जियांग सेक्ट के लिए। लैन सुजुई एक बार फिर से देखता है दूर से ही अपने प्यार जिन लिंग को एंड दोनों ही इमोशनल होते हैं एक दूसरे को देखने के बाद, क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम के बाद एक दूसरे को देखा था। लैन सुजुई भी देखता है, बट लैन सुजुई को अब जाना होगा, अब ये करेक्ट टाइम नहीं है उन दोनों के मिलने का ना, इसके बाद उन्हें जाना ही होगा। वांग जी अपनी आर्मी के साथ घोड़े पर बैठ जाता है एंड इसके बाद वो सेम घोड़े पर था, वीजिंग के पीछे बैठा हुआ था। इसके बाद वांग जी वीजिंग की टमी से पकड़ता है उसके स्टमक को अपने हाथों से ना, इसके बाद वांग जी स्माइल करता है और वो अपने घोड़े को चलाना स्टार्ट कर देता है एंड सभी अपनी अपनी जगह निकल चुके थे यहाँ से। कुछ ही टाइम के अंदर वांग जी अपने प्लेस पर आता है जहाँ पर वांग जी के लिए एक कैरेज को रेडी कर दिया गया था पहले से ही। वांग जी घोड़े से नीचे आता है, वीजिंग को भी अपने शोल्डर पर कैरी करता है एंड उसे लेकर तुरंत ही कैरेज के पास आता है। वांग जी डोर ओपन करता है कैरेज का और सीधा वीजिंग को कैरेज के अंदर थ्रो कर देता है। कैरेज काफ़ी बड़ा था, उसके अंदर एक स्मॉल बेड था एंड एक टेबल रखी हुई थी जिस पे खाना था एंड उसके बाद भी यहाँ काफ़ी स्पेस बच रहा था एंड वांग जी देखता है पूरा जो यहाँ का कैरेज था वो काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया गया था। ऑब्वियसली एक किंग का कैरेज है तो अच्छे से होगा ना डेकोरेट किया हुआ। वांग जी अंदर आता है एंड नाउ इसके बाद हम देखते हैं वीजिंग वांग जी के साथ अपना डिस्टेंस मेंटेन करता है, उससे दूर हट जाता है। वांग जी वीजिंग के पास आता है एंड वांग जी वीजिंग को उसके हाथों से पकड़ता है एंड तुरंत ही उसे बेड पर बिठाता है ना। इसके बाद वांग जी वीजिंग के हाथों और पैरों को खोल देता है। उसके बाद वांग जी वीजिंग के पैरों के बीच में आता है एंड वीजिंग को देखने लगता है। वो तुरंत ही वीजिंग को बेड पे पुश कर देता है एंड इसके बाद वो जल्दी से उसके ऊपर आता है। वीजिंग वांग जी को देखता है, उसे हेजिटेशन फील हो रहा था। वीजिंग बोलता तुम्हें कैसे पता मेरी स्पेशल इस पावर के बारे में। वीजिंग को हेजिटेशन फील हो रहा था। वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है, मैंने तुम्हें अपनी बॉडी को चेंज करते हुए देख लिया था केई टाउन के अंदर जब तुम जियांग चैंग से मिलने के लिए गए थे फॉरेस्ट के अंदर, बट तुमने मुझे पहचाना नहीं था। मैं वहीं पे था, मैंने तुम्हें देखा था। मैं तुम्हारा घोड़ा चलाने वाला पर्सन था, आई मीन तुम्हारा कोच मैं ही था एंड उस टाइम पर मेरी आंखें सिर्फ तुम पर थी, मैंने तुम्हें अपना फेस नहीं दिखाया था एंड तब मुझे रियलाइज़ हुआ तुम स्पेशल हो, तुम्हारे अंदर ये स्पेशलिटी है कि तुम अपनी बॉडी को चेंज कर सकते हो एंड मैंने तुम्हें देख लिया था। वीजिंग अपने मन में सोचता है तो ओह इसका मतलब था तुम्हें बहुत पहले से पता था मेरे बारे में। वांग जी तुरंत ही वीजिंग की जॉय लाइन पकड़ता है। वांग जी वीजिंग को देखते हुए कहता है, एंड जब मुझे ये न्यूज़ पता चली कि तुम मर गए हो, तुम्हें पता है मेरी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो उस मोमेंट पर मैंने क्या फील किया था। मैंने सोचा कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया, मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये कैसे हो सकता है। सच में जो मेरे साथ हुआ वो मैं भूल नहीं सकता। एक मोमेंट के लिए तो लगा जैसे कि मैं खो चुका हूँ तुम्हें एंड मैं क्या करता, मुझे कुछ समझ नहीं आया। वीजिंग देखता है वांग जी पूरी तरह से ट्रम्बल कर रहा था। फर्स्ट टाइम वांग जी रोया था वीजिंग के लिए। वांग जी बोलता तुम्हें पता है मैं फर्स्ट टाइम किसी के लिए रोया था एंड वो जस्ट तुम थे। ये सुनने के बाद वीजिंग अपने फेस को दूसरी साइड कर लेता है एंड वांग जी जब ये देखता है तुरंत ही वीजिंग के फेस को पकड़ता है, अपने दांतों को वो पीसते हुए बोलता है मेरी तरफ देखो एंड ये सुनने के बाद वीजिंग अपने फेस को वांग जी की ओर करता है। वांग जी अगेन वीजिंग के लिप्स को कैप्चर करता है एंड उसे लिक करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी वीजिंग के दोनों अपर एंड लोअर लिप्स को किस कर रहा था एंड वो वीजिंग के लिप्स के साथ खेल रहा था, अपने दांतों में लेकर वीजिंग के लिप्स को बाइट कर रहा, सक कर रहा था, उन्हें पुल कर रहा था, क्योंकि अब वो पूरी तरह से वीजिंग को अपना बनाना चाहता था और वीजिंग करने देता है वांग जी को जो वांग जी करना चाहता है। वो वांग जी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करता एंड बस फील करने लगता है। वांग जी कुछ तो वीजिंग के बालों के साथ कर रहा था एंड कुछ 5 मिनट के बाद वांग जी किसको ब्रेक करता है। वीजिंग अपने लिप्स को देखता है जो कि स्वेलन हो चुके थे। वीजिंग अपने आइज़ को ओपन करता है। वांग जी तुरंत ही वीजिंग के हेयर्स को ओपन कर देता है एंड वो हेयर पिन को टेबल पर रखता है।
इसके बाद वांग जी वीजिंग को देखते हुए सीरियस वॉइस में कहता है, मुझे बताओ, क्या तुमने एक बार भी इस आधे महीने में मिस नहीं किया? मैंने तुम्हें हर मोमेंट, हर पल, हर सेकंड याद किया है। तुम्हें पता है, मुझे लगता था कि ये मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें उस गेस्ट क्वार्टर में जाने दिया। मैंने अपने आप को ब्लेम किया कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, और इसी वजह से मैंने अदर लोगों को भी ब्लेम किया, क्योंकि उनकी भी गलती थी कि वो लोग भी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। बट देखो ना सही वीजिंग, बट तुमने मुझे ही गलत साबित कर दिया। तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हारे मन में क्या मेरे लिए कभी फीलिंग्स नहीं थी? एंड ये सुनने के बाद वीजिंग गल्प करता है एंड वांग जी के सीरियस फेस को देखता है। एंड वो वांग जी को इससे पहले कि कुछ रिप्लाई दे पाता, तभी अगेन वांग जी वीजिंग के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे फिर से किस करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी एक बार फिर से वीजिंग को किस करता है 5 मिनट तक, एंड किस करने के बाद छोड़ देता है। वांग जी वीजिंग को देखता है, फ्रस्ट्रेशन में वीजिंग को देखते हुए कहता है, वी वो जियान आशियन आ लिंग एंड ये लिंग पैट्रियार्क जियान लियांग ली। क्या बात है, क्या कुछ और रह गया है? वीजिंग देखकर बता वीजिंग वांग जी वीजिंग के नेक को पकड़ता है और उसे फ्रस्ट्रेशन होती है क्योंकि वो मार भी नहीं सकता इस इंसान को, क्योंकि उससे प्यार जो करता है, अपने प्यार करने वाले पर्सन को कैसे मार दे वो। एंड इसके बाद वीजिंग देखता और बताया, वी वुजियान और वीजिंग मेरा रियल नेम है, वीजिंग मेरा बर्थ नेम है, और शिजे मुझे आशियान कहती है प्यार से, और आइंग मैंने यूज़ किया था जब मैं केई टाउन में था तुम्हारे साथ, मुझे पता नहीं था। एंड जियांग यानली का नाम मेरी बहन का है जो कि मेरी शिजे है, और हाँ मैं ये लिंग पैट्रियार्क भी हूँ। वांग जी वीजिंग को देखता है और उसके बाद कहता है, शादी के बाद मैं तुमसे तुम्हारी सारी फ्रीडम छीन लूँगा। तुम एम्प्रेस तो बनोगे पर तुम्हारे हाथों में कोई पावर नहीं होगी, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है और यही तुम्हारी पनिशमेंट होगी, और उसके बाद तुम मेरे 5 बच्चों को जन्म दोगे। एंड ये सुनने के बाद तो वीजिंग डर जाता है और बोलता, वो व्हाट, क्या कहा तुमने? वांग जी बोलता, यस बिल्कुल, तुम अपने जेंडर को चेंज कर सकते हो ना, राइट? वीजिंग बोलता, हाँ मैं चेंज कर सकता हूँ, बट मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। मैं अपनी फिजिकल फीचर को चेंज नहीं कर सकता हूँ, मतलब फेस वगैरह चेंज कर सकता हूँ, बॉडी को शिफ्ट कर सकता हूँ, बट मेरे पास वॉर्म थोड़ी ना है, मतलब मेरे पास वो नहीं है ऑर्गन जो गर्ल्स के पास होते हैं। मैं मैन हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। मेरी वुमेन पर्सनैलिटी के बारे में बात मत करो, क्योंकि विजय को इरिटेशन फील हो रही थी, फ्रस्ट्रेट था वो। वांग जी बोलता है, तुम्हें ये एबिलिटी कहाँ से मिली? वीजिंग बोलता है, मेरी ग्रैंड मदर बाओ से सैरन, वो एक लेजेंड थी, उनके पास ये स्पेशल पावर थी जो उन्होंने अपने हार्डवर्क से हासिल किया था, और उन्होंने ही इस चीज़ को सीखा था, अपनी बॉडी की शिफ्टिंग को चेंज करना, यानी कि अपने आप को चेंज कर लेना किसी भी मर्द, ये मतलब बोल सकते फीमेल में, वुमेन में, किसी भी तरह से, एंड मैन में। उनके पास ये अमेजिंग पावर थी। मेरी ग्रैंड मदर के पास, मेरी मदर के पास आई, एंड मेरी मदर से मुझे मिली ये पावर, एंड मुझे लगता नहीं है कि अब मेरे पास से ये पावर कहीं और जा पाएगी। मैं प्रेग्नेंट हो नहीं सकता हूँ और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, तो मैं एक वुमेन से शादी नहीं कर पाऊंगा, तो मेरी ये स्पेशल एबिलिटी किसी और के अंदर भी नहीं जा पाएगी। एंड ये सुनने के बाद वांग जी गुस्से में कहता, शट अप, कभी किसी और के बारे में सोचना भी मत, तुम मुझसे बिलोंग करते हो, माई वीजिंग ओनली माइन। और एक चीज़ को हमेशा याद रखना कि तुम अगर मर भी जाओगे ना, तो हेल में तुम्हारा पीछा करूँगा और हेल से भी तुम्हें अपने पास ले आऊँगा। तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हें लेकर कितना क्रेजी हूँ, मैं तुम्हारे बिना एक सिंगल डे तक स्पेंड नहीं कर सकता हूँ। एंड चिंता मत करो, तुम मेरे साथ ही रहोगे, हमेशा ज़िंदा रहोगे और हेल्दी रहोगे, क्योंकि मैं तुम्हें अब जितना जल्दी हो सके अपना बनाना चाहता हूँ। वीजिंग वांग जी की आंखों में डेस्परेशन देख सकता था, एंड वो फील कर सकता था वांग जी की वॉइस में कितना पैशन है, कितनी चीज़ है, हंगर है उसे लेकर। वीजिंग देख रहा था, एंड इसके बाद वो कहता है, हैंग वांग चन, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। वांग जी बता, बोलो। वीजिंग वांग जी को देखता है और उसके बाद कहता है, प्लीज़ किसी को हर्ट मत करना, नहीं तो जियांग सेक्ट में और न ही जिन सेक्ट में, ये सब मेरी गलती है, उन्हें पनिशमेंट मत देना, तुम्हें पनिशमेंट देनी है तो मुझे दे दो। वांग जी बोलता, बिल्कुल तुम्हारी ही गलती है, बिकॉज ऑफ यू मैंने क्या बताऊँ क्या किया है। जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो, मेरे सामने आए हो, जिस दिन से मेरी आंखें बस तुम पे टिक गई हैं। मैंने सोचा था तुम मर गए थे, इसीलिए मैंने अपनी सारी कॉन्क्यूबेंस को मार डाला। ये सुनने के बाद विजिंग की आंखें बड़ी बड़ी और विजिंग फ्लिंच कर उठता है। विजिंग बोलता, व्हाट, तुमने उन्हें सबको मार डाला? वांग जी बोलता, यस बिल्कुल, मैंने उन्हें मार डाला, क्योंकि उन्होंने तुम्हें मारने की प्लानिंग की थी, इसलिए मार डाला। विजिंग अपना सर पकड़ लेता है राइट नाउ। अब उसे गिल्टी फील हो रहा था कि विजिंग की वजह से वांग जी के हाथों से गुस्से के अंदर वो सारी कॉन्क्यूबेंस मारी गई, उनकी गलती इतनी बड़ी भी नहीं थी, एंड वो अब सोच रहा था इन सब चीज़ों के बारे में। वांग जी बोलता है, क्यों गिल्टी फील हो रहा है? वीजिंग देखता और बोलता है, तुमने उन्हें मारा क्यों सबको? तुम उन्हें जेल में डाल सकते थे, उन्हें मारना ज़रूरी नहीं था, डेथ कोई ज़रूरी नहीं थी। वांग जी देखता और बोलता है,
डेथ ही मेरे किंगडम के अंदर लास्ट पनिशमेंट होती है और फाइनल भी। बट तुम्हें मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैं। एंड वांग जी एक डीप ब्रीथ लेता है। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके वांग जी को देखता है। वांग जी वीजिंग को देखते हुए कहता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एंड ये बोलकर वांग जी तुरंत ही वीजिंग को बेड पे पिन करता है। इसके बाद वो अपना आर्मर निकालता है एंड अपने रोब्स को रिमूव करता है। ना वांग जी अब वीजिंग के सामने फ्रंट से पूरी तरह से नेकेड था। एंड वीजिंग देखता है वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है। देन वो उसके हाथों पर किस करता है और उसके बाद वीजिंग के हाथों को अपने चेस्ट पर रखता है और वीजिंग को देखते हुए कहता है फील करो इसे, फील कर सकते हो तुम। एंड वांग जी की हार्ट बीट कितनी फास्ट थी, वीजिंग का हाथ कांपने लगता है। वांग जी की हार्ट बीट सुनकर उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि एक मैन उसके लिए प्यार में इतना पागल हो सकता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। एंड वो वांग जी की बॉडी को ऑब्जर्व करता है। वांग जी की बॉडी मस्कुलर थी एंड इसीलिए वो एक एम्परर था। सब कुछ में वांग जी परफेक्ट था। वांग जी हेजिटेशन करता है और उसके बाद फ्रस्ट्रेशन के अंदर कहता है वीजिंग बताओ मुझे कि तुमने भी मुझे मिस किया था राइट, तुम मुझे पसंद करते हो ना, प्यार करते हो ना मुझसे, बताओ मुझे। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग आंखें थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती हैं ना। वो उस हेयरपिन को देखता है जो टेबल पर पड़ी हुई थी एंड वो कहना चाहता था हाँ बिल्कुल मैंने भी तुम्हें मिस किया जितना तुमने किया। बट वांग जी बोलता है बताओ मुझे यू लाइक मी और लव मी ना, बताओ मुझे प्यार करते हो ना या करते हो ना मुझे। वीजिंग कहता है नहीं। एंड वांग जी ये सुनने के बाद तो पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है। उसका ईगो हर्ट होता है बहुत बुरी तरह से। वांग जी वीजिंग का फेस तुरंत ही अपनी ओर टर्न करता है गुस्से में और वीजिंग के लोअर लिप्स पे बाइट कर लेता है। एंड वीजिंग पेन में चिल्लाता है बट वांग जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वीजिंग को वांग जी दूर करने लगता है और बोलता है मुझे हर्ट हो रहा है, छोड़ो मुझे हम वांग जुन। बट वांग जी बिल्कुल भी वीजिंग की कोई कंडीशन नहीं सुनता। इसी बात को वांग जी अभी सुनने के मूड में नहीं था एंड हंगरी वॉल्फ की तरह वीजिंग को छोड़ने को तैयार नहीं था। वांग जी बस वीजिंग को किस किए जा रहा था कंटिन्यूसली एंड वीजिंग के हाथ पैर नम पड़ चुके थे। एंड वो वांग जी को अपनी फ्रस्ट्रेशन रिमूव करने देता है। वो कुछ भी नहीं करता। वांग जी काफ़ी देर वीजिंग के लिप्स को बाइट करने के बाद एंड किस करने के बाद जेंटली सक करने लगता है। बस वांग जी वीजिंग का माउथ ओपन करता है और वीजिंग की टंग को सक करने लगता है। एंड दोनों इंटेंस हो चुके थे। स्लोली करके दोनों ही पागल हो रहे थे। दोनों का सलाइवा मिक्स हो रहा था बहुत। अब पूरी तरह से पसीने में स्वेटिंग बहुत ही गंदी तरह से स्मेल आ रही थी। बट दोनों को इस चीज़ की परवाह थी बिल्कुल भी नहीं। वांग जी वीजिंग के आर्मर पर हाथ रखता है उसे खोलने के लिए, यानी कि जो हम कवच पहनते हैं ना सुरक्षा वाला, वो वाला राजा महाराजा पहनते हैं वही वाला समझ लेना, ठीक है। वो ओपन करने की कोशिश करता है बट वीजिंग हाथ रख देता है वांग जी के हाथों को, बोलता है स्टॉप। वांग जी वीजिंग की ओर घूर के देखता है। वीजिंग जल्दी से वांग जी को पुश करता है साइड में और वो खुद बेड पर उठकर बैठ जाता है। वीजिंग इसके बाद खुद से ही अपना आर्मर उतार देता है। वांग जी स्मिक करता है एंड अगेन से वो वीजिंग को बेड पर पिन करने वाला था पर तभी वीजिंग बोलता रुक जाओ आप, मैं तुम्हारे साथ गुस्सा आ रहा हूँ एंड तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना, तो ठीक है मुझसे शादी करो, उसके बाद जो करना है वो कर लेना, ठीक है। एंड वीजिंग अपनी बैक कर लेता है वांग जी की ओर। वांग जी तुरंत ही वीजिंग को बैक से हक करता है एंड इसके बाद वो अपने हाथों को वीजिंग के बॉडी के चारों तरफ रैप कर लेता है। एंड वांग जी को फील होती है वीजिंग की मस्कुलर स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड वो समझ जाता है अभी वीजिंग की बॉडी सेंट को वांग जी फील करता है। वीजिंग कहता है वांग जुन मुझसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखो क्योंकि अभी भी तुम मुझसे बिलोंग नहीं करते हो। ये सुनने के बाद वांग जी कहता नो बिल्कुल भी नहीं, अगर मैंने तुम्हें छोड़ा तो भाग जाओगे मुझे छोड़कर। वीजिंग सोचता है इसका कुछ नहीं हो सकता एंड वो हक करने देता है। वीजिंग ने खुद से वांग जी को अलो किया था उससे शादी करने के लिए क्योंकि अब वो मना नहीं कर सकता था। सच्चाई सामने आ चुकी थी और वीजिंग अब बच के नहीं जाना चाहता था, या ये कहीं कि उसके पास रास्ता नहीं था, दोनों ही हम बोल सकते हैं। ये मान रहे थे एंड अभी ये फॉरेस्ट एरिया था तो अभी गुसु का बॉर्डर बोल सकते हैं आ चुके थे वो लोग वहाँ पर एंड उन्हें काफ़ी लंबा टाइम हो चुका था। वांग जी वीजिंग को कडल के हुए था, वो दोनों कैरेज के अंदर थे एंड वांग जी ने तो वीजिंग को बाहर निकलने ही नहीं दिया था, उसे पकड़ के रखा था अपनी बाहों के अंदर क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था अगर उसने वीजिंग को थोड़ी सी भी छूट देना तो वीजिंग भाग जाएगा उससे दूर। इसीलिए वीजिंग थक चुका था वांग जी को ऐसे देखकर और वीजिंग ने काफ़ी अच्छे से नींद भी ले ली थी एंड अब उसकी थकान भी दूर हो चुकी थी। वीजिंग आइज क्लोज किए हुए अभी बोल सकते हैं वांग जी के शोल्डर पर मसर रख के ले रहा हुआ था एंड वो सो चुका था। वांग जी को रियलाइज होता है कि वीजिंग सो गया है, तब वांग जी वीजिंग को कंफर्टेबली बेड पर लेटा देता है और उसके बाद वो वीजिंग की बॉडी को ब्लैंकेट से कवर करता है। वांग जी वीजिंग की साइड में लेट जाता है एंड वो वीजिंग के फेस को काफ़ी पास से देखता है। वांग जी अपने फिंगर्स को वीजिंग के लिप्स पे लेके जाता है एंड वीजिंग को देखते हुए उसके मन में बहुत ही वाइल्ड इमेजिनेशन आ रही थी वीजिंग को लेकर के। वांग जी वीजिंग को देखते हुए सोचता है तुम अपने बॉडी शेप को चेंज कर सकते हो, जेंडर को चेंज कर सकते हो,
तो मैं तुम्हें एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मैं काफ़ी सारी चीज़ें देखना चाहता हूँ तुम्हारे अंदर। वांग जी के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी क्योंकि अब वांग जी वीजिंग को एक्सप्लोर करना चाहता था। वांग जी वीजिंग को देखकर बोलता, वीजिंग तुम मुझे जितना जल्दी हो सके एक्सेप्ट कर लो, एंड मैं ईगर हूँ तुम्हारे लिए बहुत बुरी तरह से। एंड अगर तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे तो मैं तुम्हें फोर्सफुली अपना बनाऊंगा, फोर्सफुली तुमसे शादी करूंगा। वांग जी मम्बल करता है। एंड नाउ इसके बाद वांग जी वीजिंग की चेस्ट को देखता है एंड वांग जी गल्प करता है एंड वो अपने हाथों को वहाँ पे रखता है एंड वांग जी अगेन से गल्प करता है और वहाँ पे स्क्वीज़ करता है। वांग जी वेस्ट वी के चेस्ट एरिया को स्क्वीज़ करता है। इसके बाद वांग जी अपने मन में सोचता है, अगर तुम इन्हें चेंज कर सकते हो तो यस देन। एंड वांग जी सोचता है और इतनी गंदी वाली डेविल स्माइल थी ना वांग जी के चेहरे पर कि क्या ही बताए। वांग जी तो बस स्क्वीज़ किया जा रहा था और सोच रहा था, काश, ओह माय गॉड। वांग जी के मन में तो इतनी गंदी गंदी चीज़ें आ रही थी कि वो बता भी नहीं सकता है। नाउ आधे घंटे के अंदर वीजिंग की नींद ओपन हो जाती है एंड वो उठता है क्योंकि उसे एक छोटी सी नींद आई थी। एंड जैसे ही वो उठता है उसे फील होता है कि वांग जी से घूर घूर के देख रहा था। वीजिंग तुरंत ही बेड पर बैठ जाता है। एंड नाउ इसके बाद वो वांग जी को देखता है। वांग जी ने अभी इनर रोज पहने हुए थे। एंड नाउ इसके बाद वांग जी वीजिंग को देखता और बोलता है, तुम्हें सोची का सर कहाँ से मिला? वीजिंग देखता और बोलता है, वो वैन रोहान के लिए काम करता था एंड वो तुम्हारा क्राउन चाहता था, तुम्हारी जगह वो किंग बनना चाहता था एंड तुम्हारे किंगडम को वैन के साथ मिलकर डिस्ट्रॉय करना चाहता था। एंड जब तुम वैन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया तब मैंने देखा कि वैन किंग और वैन निंग ने मुझे बताया यहाँ रहने के लिए। जब मैं वहीं पे था बट रात को अचानक से किसी चीज़ की चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं और जुयान बाहर आए तब मैंने देखा कि सुयांग ने वैन निंग को मारने के लिए तलवार रखी हुई इसकी नेक के ऊपर। उस मोमेंट पर मैंने उसे मार डाला। तुम जुयान से पूछ सकते हो जो कुछ भी हुआ। एंड वांग जी ये सुनने के बाद कहता है, व्हाट? वो मेरे अगेंस्ट प्लानिंग कर रहा था। वीजिंग जो है ना वो कुछ देर के लिए चुप रहता है एंड वांग जी भी कुछ टाइम रिमेंबर करने के बाद वीजिंग वांग जी को देखता है घूरते हुए। एंड इसके बाद वो उन दिनों के बारे में सोचता है एंड वीजिंग वांग जी को देखते हुए कहता है, तो इसका मतलब जब मैं के टाउन के अंदर था तुम वहाँ पे थे और तुम वो घोड़े को चला रहे थे और उस टाइम पर तुम्हें पता था कि मैं शीजे की फॉर्म के अंदर हूँ और वो वाटरफॉल वाला इंसिडेंट भी तुम जानते थे वहाँ पर मैं हूँ। मैं बात ले रहा था और उस टाइम पर वो मेरे कपड़े छुपाए थे वो तुम ही थे ना? वांग जी वीजिंग को देखता है और स्मिक करते हुए कहता है, यस मैं जानता था कि वो तुम हो, इसलिए मैंने तुम्हारे सारे कपड़े छुपा दिए। एंड वांग जी एक डेविल स्माइल के साथ देखता है। वीजिंग तो वांग जी को घूर घूर के देख रहा था एंड उसे गुस्सा आ रहा था, वो ऐसा कैसे कर सकता है। वीजिंग की तो आइज बड़ी बड़ी हो चुकी थी। वीजिंग देखता है और बताए, यू परफेक्ट, तुम्हें पता भी है टाइम पर मैं बात ले रहा था, क्या होता अगर उस टाइम पर कोई आ जाता? हाँ, तुम मेरे कपड़े चुरा कर कैसे भाग सकते हो वहाँ पर? अगर मुझे कुछ हो जाता, कोई वहाँ पर आ जाता और मेरा एडवांटेज उठा लेता तो। एंड ये सुनने के बाद वांग जी तुरंत वीजिंग को हेयर से पकड़ता अपने पास करता है एंड उसके बाद कहता है, मैं वहाँ पर था एंड मुझे अच्छे से पता था कि तुम हो वहाँ पर एंड कोई तुम्हारी हिम्मत नहीं करता एडवांटेज उठाने की, क्योंकि आई वॉज देयर एंड मुझे पता था कि जियांग यानली के फॉर्म के अंदर तुम छुपे हुए हो, इसलिए मैंने तुम्हारे कपड़ों को छुपाया था एंड मैंने तुम्हें बात लेते हुए देखा था तुम्हारी असली फॉर्म के अंदर। एंड वीजिंग के तो कान रेड हो जाते हैं वांग जी की इतनी शेमलेस बातें सुनने के बाद। ना इसके बाद वांग जी एक बार फिर से वीजिंग के लिप्स से अपने लिप्स को अटैच करता है एंड एक बार फिर से वीजिंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी वीजिंग के लिप्स को बाइट करता है, सक करता है एंड फील करता है। काफ़ी देर तक वांग जी किस करता है एंड किस को ब्रेक करता है। वीजिंग बोलता है, अब तुम किस करना मुझे बंद करो, क्या हर टाइम मुझे किस करते रहोगे? वांग जी बोलता है, नो, मैं तुम्हें किस करना बंद नहीं कर सकता हूँ। एंड अगेन वीजिंग के लिप्स को कैप्चर करता है एंड अपने डोमिनेटिंग ऑरे के साथ वीजिंग को किस करता है। ओह माय गॉड, वांग जी तो मानने का नाम ही नहीं ले रहा था। एंड इसके बाद वांग जी रिवर साइड में अपने कैरेज को बोलता है रुकने के लिए। वांग जी वीजिंग के साथ बाहर आता है कैरेज से एंड दोनों एक दूसरे के पास ही थे, रिवर के पास आते हैं। गार्ड्स बोल सकते हैं कि वहाँ पर सब कुछ थोड़ा बहुत क्लीन वगैरह कर देते हैं क्योंकि अपना आप को भी वो लोग साफ़ वगैरह करने वाले थे। पानी बिल्कुल साफ़ था क्योंकि ये गुसू के पास में थी रिवर। एंड कुछ गार्ड्स अपना फूड वगैरह प्रिपेयर करते हैं क्योंकि इवनिंग का टाइम हो चुका था एंड आगे सफ़र वो लोग मॉर्निंग को ही करेंगे, इसलिए चुपचाप करके अभी लोग वो अपना कपड़ा वगैरह जो भी था, अपना काम नहाना धोना सब जो भी वो वहीं पे करेंगे। कुछ लॉन्ग जर्नी के बाद वांग जी, वीजिंग, लैंस से जुई अभी क्लाउड रिसर्च पहुंच चुके थे अपने सोल्जर्स के साथ। किंग हैंगजुन एंड लैनी, लैंड से जुई के मदर सभी गेट के पास आ चुके थे अपने बच्चों को देखने के लिए। वांग जी कैरेज से उतरता है, लैनी स्माइल करती हैं, लैंस से जुई भी आता है अपने कैरेज से बाहर एंड इसके बाद उसके मदर उन्हें हग करती हैं दोनों को। वांग जी अपना हाथ फिर कैरेज की ओर करता है एंड वीजिंग गुस्से में वांग जी को देखता है, कैरेज के अंदर से कहता है, मैं कोई प्रिंसेस नहीं हूँ जो मुझे प्रिंसेस वाला ट्रीटमेंट मिल रहा है, भाई मैं मैन हूँ। एंड नाउ इसके बाद लैनी, किंग हैंगजुन सरप्राइज हो जाते हैं ये साउंड सुनने के बाद
एंड वो सभी लोग देख रहे थे। ये साउंड एक लेडी का तो बिल्कुल भी नहीं था। मुझे शॉक हो रहा था, मतलब ये क्या है, ये मतलब ऐसा लग रहा था जैसे ये एक लेडी का साउंड है, बट ये मैन की वॉइस में था, क्योंकि उसे लग रहा था ये वॉइस किसी की तो सिमिलर है, जैसे कि मानो। मुझे समझ नहीं आ रहा था। वांग जी कहता है मेरा हाथ पकड़ो। विजी बोलता शट अप, मैं कोई प्रिंसेस नहीं हूँ, तुम्हें ये समझना होगा, ओके, एक बार में ये चीज़ अच्छे से समझ लो। एंड मुझे बहुत ही सफोकेशन फील हो रहा है, मुझे खुद से बाहर आना है, विजिंग फ्रस्ट्रेशन के अंदर कहता है। एंड विजिंग स्लैप करता है वांग जी के हाथों पर, और वो खुद ही अपने कपड़ों को संभालते हुए बाहर निकलता है। एंड लायन किंग हैंगजुन सरप्राइज हो जाते हैं वो देख के, एंड गुस्से के अंदर अपने बेटे को देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं विजिंग कहता है नाउ अब मैं अपनी जगह पर रहने वाला हूँ, ओके, एंड मुझे परेशान मत करना, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे अंदर। वेल, समझ लेना अपनी बातों को अच्छे से, एंड तुम जो सोच रहे हो वो मैं कभी नहीं करने वाला हूँ, सुना तुमने। एंड विजिंग कैरे से बाहर आकर गुस्से में देखता है। एंड वो किंग हैंगजुन और देखता है लानी को, जो वहीं पर थे और सरप्राइज होकर देख रहे थे, भाई क्या हो रहा है यहाँ के ऊपर। एंड विजिंग सबको देखता है, एंड ये सब चीज़ें जो भी वांग जी ने कही थी, विजिंग जो भी वांग जी से कही थी, वो सभी के सभी सुन चुके थे। एंड विजिंग सबको देखता है, एंड अजीब लगता है उसे, फिर वो वांग जी को देखता है। एंड वो तुरंत ही बोल सकते हैं सबके सामने आता है और अपने बड़ों को ग्रीट करता है। एंड इसके बाद लानी कहती है वांग जी ये कौन है। वांग जी इसके बाद देखता है विजिंग को और कहता है ये जिलिंग पैट्रियार्क है, एंड विवुजियन आल्सो, ये जियांग फेंगमैन का अडॉप्टेड सन है यिलिंग पैट्रियार्क एज विवुजियन। एंड किंग हैंगजुन बोलता है इसे तुम यहाँ क्यों लेकर आए हो। वांग जी कहता है मैं इससे शादी करूँगा और ये तुम्हारी आप लोगों की फ्यूचर एम्प्रेस बनेगा। एंड ये बोलने के बाद तो जैसे सब लोगों के ऊपर से कौवे उड़ रहे थे, मतलब ये क्या बोला है वांग जी, तूने पता भी है। सब लोग सरप्राइज, एंड लैन केरन भी सरप्राइज, लैन लिंगजाओ भी सरप्राइज, जो कि वहाँ पर आ चुके थे। एंड अभी उन्होंने बोल सकते ऐसा कुछ सुना ही नहीं था। एंड इसके बाद विजिंग कहता है हाँ तुमने इन्हें इन्फॉर्म नहीं किया कि मैं क्लाउड से आने वाला हूँ। एंड वांग जी घूर के देखता है। वांग जी बोलता है तुम सो चुके हो। वो कहता है कि विजिंग का कहने का मतलब था कि मुझे इन्फॉर्म कर देते वो क्लाउड रेसेस में आ चुका है, ये बकवास तो नहीं करता वो। वांग जी विजिंग को देखते हुए कहता है कि तुम सोए हुए थे इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। लाइन लिंग जाओ वहाँ पर आती है और बोलती है वांग जी गग ये कौन है। वांग जी देखता और बोलता है मेरी फ्यूचर वाइफ है, एंड गुजू की एम्प्रेस भी है। एंड लैन लिंग चाहो को ऐसा फील हो रहा था कि वो किसी भी पल नीचे गिर सकती है, एंड वो तो देखने लगती है, वो अपने फादर के हाथों को पकड़ती है। एंड वांग जी इसके बाद देखता है सभी लोग वांग जी के वर्ड्स पे ध्यान देते हैं। वांग जी यिलिंग पैट्रियार्क के साथ शादी करना चाहता है। एंड ये क्या था, हाँ मतलब ये क्या है, किसी को कुछ भी समझ नहीं आया, सबके सर के ऊपर से चला गया। सबसे बड़ा झटका तो बेचारे वांग लिंगजाओ को लगा था, क्योंकि उसे लगा कि यानली को मारने के बाद और उसकी कॉन्क्यूबाइन को मारने के बाद 10 की 10 वो शादी कर पाएगी, उसका चांस मिल पाएगा वांग जी के साथ। बट वांग जी तो अपने लिए विजी को उठा लाया। नाउ इसके बाद हम देखते हैं लैन किंग हैंगजुन डिसबिलीव में वांग जी को देखते हैं, बोलते वांग जी तुम एम्परर हो, तुम्हें राइट डिसीजन लेना होगा। तुम क्या कर रहे हो, मैं मानता हूँ कि तुम किंग हो तो सही डिसीजन लोगे, बट मुझे यकीन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी बहन से शादी कर लो, ये यिलिंग पैट्रियार्क है तो तुम इससे शादी क्यों करना चाहते हो। हाँ तुम्हें समझ भी आ रहा है वांग जी अपनी सारी कॉन्क्यूबाइंस को मारने के बाद एक मैन से शादी कर रहे हो तुम लोग, तो ये क्या लगा है। वांग जी देखकर बता मदर फादर ये सच है, ये यिलिंग पैट्रियार्क है, विजिंग ही मेरा फ्यूचर स्पाउस है, एंड एक वीक के अंदर ही आई विल मैरी हिम, एंड ये मेरा डिसीजन है और ये ही मेरा लास्ट डिसीजन होगा, ये गुजू के एम्परर का डिसीजन है। एंड अगर आप लोगों को लग रहा है कि नेक्स्ट क्राउन प्रिंस कौन बनेगा, देन मेरे सिजन गगा है ना, सिजन गगा का जो बेबी होगा वो ही यहाँ का नेक्स्ट क्राउन प्रिंस बनेगा, और ये फाइनल है, उन्हीं का बच्चा यहाँ नेक्स्ट किंग होगा। एंड वांग जी विजिंग की ओर टर्न करता है, एंड विजिंग तो अभी बोल सकते हैं सबके सामने ब्रेवली एकदम लोइन के जैसे खड़ा रह सकता है, बट अब सब लोगों को देखता है कि वो विजिंग को देख रहे थे डिसबिलीव के अंदर, तो विजिंग को भाई थोड़ा बहुत तो डर लगेगा ही ना, तो वो वांग जी के पीछे छुप जाता है एक स्कैरी माउस की तरह। हाँ इसके बाद विजिंग बोलता है प्लीज़ उन्हें कुछ मत बताना मैंने क्या किया है, प्लीज़ उनमें से किसी को कुछ भी मत बताना, ठीक है। वांग जी देखता है और बोलता है अगर तुम अच्छे से बिहेव करोगे तो मैं भी लॉयल रहूँगा। एंड इसके बाद वांग जी देखता है लैन किंग हैंगजुन कहते हैं वांग जी तुमने जिन सेक्ट के साथ क्या किया है। हाँ ये सुनने के बाद वांग जी कहता है हम मीटिंग हॉल में इन सब चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे। लैनी कहते हैं वांग जी तुम थक गए होगे, रेस्ट कर लो। इसके बाद वांग जी अपना सिर हिलाता है और फिर विजिंग की ओर देखता है, विजिंग का हाथ पकड़ता है, उसे अपनी तरफ खींचता है और विजिंग के साथ वहाँ से चलने लगता है। एंड वो दोनों वांग जी के प्लेस जो महल था वांग जी के पैलेस के बाहर पहुँच चुके थे। एंड विजिंग देखता है और अचानक से रुक जाता है,
वीजिंग कहता है मैं यहाँ पे नहीं रहने वाला हूँ। वांग जी स्टिक वॉइस में कहता है तुम यहीं पे रहोगे मेरे साथ। वीजिंग बोलता नहीं। वांग जी तुरंत वीजिंग को अपने शोल्डर पर उठाता है एंड उसे ले जाना स्टार्ट कर देता है। वीजिंग बोलता छोड़ो मुझे, छोड़ो हैंग वांग जी, छोड़ो मुझे। बट वांग जी नो न कर। वीजिंग स्ट्रॉन्ग था, वो कैसे तैसे करके छुड़वा रहा था। वीजिंग पूरी पावर का यूज़ ही नहीं कर रहा था फिलहाल तो यहाँ पे। वांग जी उसे कैसे करके अपने रूम में लेकर आता है एंड उसे बेड पर फेंक देता है एंड वीजिंग जंप कर जाता है। वांग जी वीजिंग को बेड पर रखने के बाद उसे देखता है घूर के एंड इसके बाद वांग जी कहता है मैं तुमसे बाद में बात करूँगा, ठीक है। वैसे मुझे अभी बहुत सारी चीज़ें करनी है, तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे साथ नाइट को डिस्कस करूँगा हमारे मैच को लेके। नाउ अभी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो करने हैं, ठीक है। एंड अगर तुम किसी और प्लेस पे रहना चाहते हो तो कोई बात नहीं, हम नाइट को इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। एंड वांग जी देखता है वीजिंग को। नाउ वांग जी को देख के वीजिंग को गुस्सा आता है। वीजिंग कुछ भी नहीं कहता, वीजिंग उठ जाता है एंड वो सीधा बाथरूम की ओर चला जाता है। वांग जी फिर रूम को छोड़ के चला जाता है। जितने भी सर्वेंट्स एंड यूनमिंग से आए हुए थे वो वापस चले गए थे। जियांग यानली की डेथ के बाद ओनली शाओयू यहीं पे थी क्योंकि वो लायन सिचन की केयर कर रही थी, इसीलिए वीजिंग अभी वांग जी के पैलेस पर था एंड सर्वेंट उसे खाना वगैरह सर्व करते हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं वीजिंग बोलता है ये क्या हो गया मैं इस तरह का खाना नहीं खाता हूँ। वीजिंग को बिल्कुल पसंद नहीं था। वीजिंग बोलता नहीं तुम इस तरह का खाना खा सकता हूँ और नहीं मैं यहाँ पे नहीं रह सकता हूँ। वीजिंग बोलता है अब क्या मुझे यहीं पे रहना होगा, इस तरह का खाना खाना होगा, हाँ क्या हो गया मेरे साथ। एंड इसी के साथ ये फैन फिक्शन आज का यहीं पे एंड होता है पार्ट। कल मैं इसके लिए नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी। एंड आप लोगों को क्या लगता है नेक्स्ट क्या होने वाला है। वांग जी और वीजिंग के वेडिंग एंड बहुत सारी चीज़ें, क्या वांग जी को मिलेंगे उसके 5 बच्चे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ख़त्म करते हैं, कल स्टार्ट करेंगे। बाय बाय।